नमस्कार। आज हम आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे बात करेंगे। उनके पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जो 30 जून 2025 को खत्म हुई। हमारे पास कंपनी की फाइलिंग्स हैं, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, प्रेस रिलीज भी है। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं वो समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत आधार हाउसिंग के लिए काफी दमदार रही है। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM वो 22% बढ़ा है साल दर साल, अब करीब 26,524 करोड़ रुपए है। और जो लोन बांटे हैं डिसबर्समेंट्स, उसमें भी अच्छा उछाल है, 32% बढ़कर 1,979 करोड़ रुपए हो गया है। बिल्कुल। ये आंकड़े तो मतलब अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो टैक्स के बाद का मुनाफा PAT वो भी पिछले साल की इसी तिमाही से 19% ज्यादा है, करीब 237 करोड़ रुपए। हम्म। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लगभग 848 करोड़ रहा। तो हाँ, प्रदर्शन तो काफी ठोस लग रहा है। अच्छा, कंपनी का हाल ही में IPO भी आया था, उसका क्या असर दिख रहा है नतीजों में? कुछ कनेक्शन है? हाँ हाँ, बिल्कुल। असर तो साफ है। देखिए, IPO से करीब 1,000 करोड़ रुपए की जो पूंजी आई, हाँ। उससे कंपनी की नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति वो बढ़ गई है। अब वो 6,616 करोड़ रुपए है। अच्छा। और इसका सीधा असर पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो पर, CRAR जिसे कहते हैं। जी हाँ। वो अब 44.61% पर है। ये बहुत मजबूत स्थिति है, मतलब भविष्य में ग्रोथ के लिए अच्छा कुशन है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब इक्विटी बढ़ती है तो अक्सर रिटर्न रेशियो पर थोड़ा असर पड़ता है। ROE का क्या हाल है? हाँ, सही पॉइंट है आपका। इक्विटी बेस बढ़ने की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE वो थोड़ा कम हुआ है, घटकर 14.7% पर आया है। ये तो खैर अपेक्षित ही था। हम्म। पर दूसरी तरफ लिक्विडिटी कवरेज रेशो LCR वो काफी अच्छा है, 354.16% पर। मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म की देनदारियों के लिए काफी नकदी है। ठीक है। लोन बांटने में तो तेजी है, ये तो साफ है। लेकिन लोन की क्वालिटी कैसी है? मतलब NPS का क्या चल रहा है? देखिए, लोन क्वालिटी काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। ग्रॉस NPA GNPA वो लगभग 1.34% पर है। 1.34%। पिछले साल के मुकाबले कैसा है ये? पिछले साल इसी तिमाही में 1.31% था, तो मतलब करीब करीब वही है, ज्यादा बदलाव नहीं है। स्थिरता तो ठीक है, लेकिन 32% की डिसबर्समेंट ग्रोथ है, तो क्या आगे चलकर एसेट क्वालिटी पर दबाव का कोई खतरा नहीं है? तेजी से लोन बांटने में कभी-कभी ये रिस्क रहता है। हाँ, ये सवाल तो वाजिब है। तेज ग्रोथ के साथ क्वालिटी बनाए रखना हमेशा एक चुनौती होती है। पर क्या है कि कंपनी का फोकस छोटे लोन साइज पर है और टियर 2 टियर 3 शहरों पर ज्यादा है। शायद वहां रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अलग हो। अच्छा। और साथ ही जो ऑडिटर की रिपोर्ट आई है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली, एक क्लीन रिपोर्ट दी है। तो वो भी एक तरह से भरोसा दिलाता है। ठीक है। नतीजों के अलावा इस तिमाही में कुछ और भी खास हुआ? कोई बड़ी घोषणा या डेवलपमेंट? हाँ, कुछ और भी अहम बातें हैं। कंपनी ने एक नए राज्य में एंट्री की है। असम में गुवाहाटी में एक नई शाखा खोली है। अच्छा, एक्सपेंशन मतलब? हाँ, बिल्कुल। और उनके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। अब 3,06,000 से ज्यादा कस्टमर्स हो गए हैं। वाह। किफायती आवास के क्षेत्र में ये एक अच्छा आंकड़ा है। और कुल शाखाएं अब 591 हो गई हैं। रेटिंग्स तभी शायद कुछ था, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने उनकी रेटिंग अपग्रेड की है। जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज हैं और NCDs हैं, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो बॉन्ड जैसे होते हैं। हाँ, उनकी रेटिंग केयर AA से बढ़ाकर केयर AA प्लस कर दी है और आउटलुक स्टेबल रखा है। अच्छा, AA+, ये तो काफी अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा। और इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में जब कंपनी को फंड जुटाना होगा तो शायद उन्हें और सस्ती दरों पर मिल सकेगा। इससे मुनाफे पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। ये बात तो है। अच्छा, कंपनी के जो MD और CEO हैं श्री ऋषि आनंद, उन्होंने भी कुछ कहा है। किफायती आवास सेगमेंट में मजबूत मांग की बात की है। और RBI ने जो रेपो रेट घटाया था जून में 5.50% किया था, उसका भी पॉजिटिव असर बताया है। बिल्कुल। उनकी जो रणनीति है वो इसी माहौल का फायदा उठाने वाली लगती है। उनका मेन फोकस जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और निम्न आय वर्ग LIG पर है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। वहां औसत लोन साइज भी करीब 10 लाख रुपए का ही है। अच्छा। तो ये रणनीति, बाजार की बढ़ती मांग और ब्याज दरों का माहौल, ये सब उनके पक्ष में काम कर रहा है ऐसा लगता है।
और एक बात और, उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि आईपीओ और एनसीडीज से जो पैसा जुटाया था उसका इस्तेमाल भी उन्हीं कामों के लिए हुआ है जो बताए गए थे। मतलब आगे लोन देने वगैरह में कोई डिविएशन नहीं है। तो कुल मिला के देखें, आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है। ग्रोथ दिख रही है, एसेट क्वालिटी स्थिर है, कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है, रेटिंग भी सुधर गई है, और जो उनका फोकस है किफ़ायती आवास पर, वो उनके लिए काम कर रहा है। निश्चित रूप से सारे संकेत तो पॉजिटिव ही लग रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है, सोचने वाली बात है कि आईपीओ के बाद अब उनके पास इतनी मजबूत पूंजी है और किफायती आवाज पर फोकस भी बिल्कुल साफ है, तो इस मजबूती का इस्तेमाल आधार आगे कैसे करेगा? मतलब बदलते आर्थिक माहौल और पॉलिसीज को देखते हुए क्या वो कुछ नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं या और तेजी से नए इलाकों में फैलेंगे? ये आगे देखना दिलचस्प होगा।